विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मौसम में जरूर ठंडक आई है, लेकिन जो सियासत का पारा काफ़ी गर्म है, पारा चढ़ रहा है। और पारा क्यों चढ़ रहा है आप जान सकते हैं। प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो इस तरह से एक तरह से काफ़ी गर्माहट आ चुकी है। मुख्यमंत्री पद का निर्णय हालांकि दिल्ली में हो रहा है, लेकिन मंत्री पद किसे मिलना चाहिए। मारवाड़ का मंत्री पद को लेकर बहुत काफ़ी पहले के चुनाव में, पहले जो सरकार है उनमें भी वर्चस्व रहा है। इस बार फिर मारवाड़ में जो कई नए चेहरे उभर के आए हैं और कई जो पुराने अनुभवी चेहरे भी हैं। मेरे साथ जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ के कुछ लोग जो है मौजूद लोग हैं, ये कई इस चीज़ में राजनीतिक पकड़ रखते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या रहने वाला है और किससे मंत्री पद मिलना चाहिए, तो इन्हीं से जानते हैं। जो इस तरह अभी जो माहौल है, सरकार मुख्यमंत्री पद का अभी डिसीजन नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री पद का जो निर्णय दिल्ली में होना, लेकिन मारवाड़ में मंत्री पद किसको मिलना चाहिए, आप ऐसे किसको आपकी नज़र में योग्य मानते हैं। मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ में सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए अशोक गहलोत साहब सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुख्यमंत्री बनने ही चाहिए। और मारवाड़ में जो मंत्री पद की बात है तो युवा काफ़ी जीत गए हैं, उनको भी बनना चाहिए। सारे जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जैसे हमारा रामजी चौधरी साहब हैं, हरिजीत चौधरी साहब हैं, बहन मनीषा है और मीना कंवर जी है, दिव्या जी है। इन सबको कमल जी से बैठा के एक सरकार के 2019 को मद्देनजर रखते हुए मंत्री पद मिलना चाहिए। लक्ष्मण जी, आप क्या मानते हैं जो मुख्यमंत्री पद और जो जिस तरह उसकी चल रही है, एक तरह से पारा बहुत गर्म है, मुख्यमंत्री को सियासी घमासान मचा है, और जो मंत्री पद है मारवाड़ में, जिस पहले भी कई वर्चस्व रहा है पूरा मारवाड़ का, क्या मानते हैं आप। मारवाड़ में सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं, और आम जनता की सोच और वोटरों की सोच और आम व्यक्ति की सोच ये है कि हमारे मारवाड़ से और पूरे राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत साहब जैसा हो, क्योंकि अशोक गहलोत साहब जननायक के हिसाब से जनता से जुड़े हुए और जनता उनसे जुड़ी हुई है। दूसरी, मारवाड़ से अगर कोई मंत्री की बात करे तो आज जोधपुर शहर से 10 विधानसभाओं में से 7 विधायक जीत के आए हुए हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा 6 विधायक, जिसमें करीब मनीषा जी हैं, कृष्णा राम जी विष्णु है, हीरालाल जी मेघवाल है, दिव्या मदेना जी है। ये सारे युवा वर्ग है। अगर इन युवाओं को अगर मिनिस्ट्री सौंपी जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 का लक्ष्य आम जनता को ध्यान में रखते हुए, जो आज लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, वो 25 की 25 वापस कांग्रेस के खाते में कैसे आ सकती है। वो एक ही कारण आ सकती है, जिसका कारण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हो और विधायक दल से कम जो ये जीते गए विधायक हैं, इनमें से 2 या 3 मिनिस्टर जोधपुर संभाग से हो, जिसमें आम जनता के बीच में जाए और राजस्थान की 25 की 25 सीटें जो बीजेपी के खाते में हैं, वो वापस कांग्रेस के खाते में आ सके। निर्मल जी, आप क्या कहेंगे इसमें, जो जिस तरह अभी है मंत्री पद में कौन योग्य है, किसको मंत्री बनाया जाना चाहिए, जो आपका जो आप कह रहे थे 2019 का इन्होंने बताया कि लक्ष्य है, तो क्या मानते हैं आप। देखिए साहब, मंत्रिमंडल के अंदर उन लोगों को लिया जाए जिनके पास अपना एक पुराना अनुभव हो, और उस तालमेल को बिठाते हुए हम लोग कहीं ना कहीं युवा वर्ग को भी हमें साथ लेकर चलना है। क्योंकि आप देखिए कि जब इलेक्शंस होते हैं, वोट होते हैं, इस बार भी युवा वर्ग जो 18 साल का इस बार आया था, और 18 से लेकर 5 साल का समय मानते थे हम, जो 18 से 22 साल का है, जिसको 4 साल में एक बार मतदान देने का मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में युवाओं ने मतदान किया है इस बार। ऐसा नहीं मान सकते हम कि युवाओं ने हमें मतदान नहीं किया है। तो युवाओं को मतदान देखते हुए हमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग को भी मंत्रिमंडल में मौका देना चाहिए। तो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसको दें। मेरा ये मानना है कि कुछ लोग युवाओं में भी, जिन्होंने संगठन में बहुत अच्छा काम किया, जिसमें एक नाम आता है मनीषा पंवार, ये ऐसा नाम है जिसको महिला भी, वो महिला के कोटे को भी परिपूर्ण करती है, वो आपके युवा के कोटे को भी परिपूर्ण करती है, और कहीं ना कहीं उसने लंबे समय से संगठन में काम किया, वो पार्षद भी रही है, सरकार की जानकारियां हैं उसे किस प्रकार से काम किया जाता है, लोगों में उसकी अपनी एक पकड़ है, पहचान है। और महिला होने के नाते और युवा होने के नाते मैं अपेक्षा करता हूँ कि मनीषा पंवार को भी इस मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं स्थान जरूर मिलना चाहिए। और रही बात, हम बार बार मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, हमें एक बात और विचार करनी है, और एक बात बहुत गहनता से ध्यान रखनी है कि हमारी जो जीत के अंतर थे वो इतने बड़े नहीं हैं, इतने बड़े जीत के अंतर नहीं है कि हम किसी के बारे में कोई बात कर लें। हमें अभी बहुत काम करना है। 2019 को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि अमूमन जो सीटें हम जीत कर आए हैं या जो हमने हारी है, बहुत कम अंतर से हारी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के उस अंतर को बढ़ाने के लिए, और लोकसभा के चुनाव में आप, जब तक आपके पास एक परफेक्ट टीम नहीं होगी, जब तक आपके पास एक अच्छा मंत्रिमंडल नहीं होगा, जब तक आपके पास कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में तारतम्य अगर नहीं बैठेगा,
तो 2019 का स्वप्न देखना मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको 2019 का स्वप्न अगर देख रहे हैं और दिल्ली की गद्दी पर यदि आपकी नज़र है, तो सबसे पहले कांग्रेस को नीचे बैठकर सोच विचार कर युवा और अनुभवी लोगों का एक तालमेल मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं दिखाना होगा लोगों को। देखिए आप इस वक्त 2 दिन से ही हल्ला चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा लोगों को सोचा जा रहा है। पर हम ये मानते हैं कि अशोक गहलोत से ज़्यादा अनुभवी इस वक्त राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं है, और उनके साथ मंत्रिमंडल की एक ऐसी टीम दी जाए जिसमें अनुभवी चेहरे भी और युवा चेहरे भी हो। कहीं ना कहीं आपको युवाओं को जोड़ना होगा। देखिए युवा बहुत जल्दी बदल जाता है, वो इसलिए बदल जाता है कि कहीं मोदी के कोई भाषण से उस पर कहीं इफेक्ट आ गया था, आपकी सारी मेहनत दरी की दरी रह जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी जो व्यक्तिगत चिंता है कांग्रेस के प्रति वो ये है कि हम यदि कांग्रेस को उस दिल्ली के तख्त पर बैठा देखना चाहते हैं तो हमें सरकार मेरा कहने का मतलब है मंत्रिमंडल और संगठन के साथ तारतम्य बिठाकर अगले आने वाले 4 महीनों में हर कार्यकर्ता अगर अपना जी जान से जुटेगा तो मैं ये मानता हूँ कि 2019 को हम जरूर फतेह करेंगे। बिल्कुल जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ के लोग हैं, मोदी जी का मानना है कि अब हमें जो है विधानसभा चुनाव हम जीत चुके हैं, लेकिन जो दिल्ली का जो है तख्त है उस पर नज़र रखते हुए उसके मद्देनज़र मंत्री पद और जो है मुख्यमंत्री का फैसला जो है कांग्रेस को आलाकमान को जो करना चाहिए वो सारा फैसला दिल्ली के तख्त को देखते हुए करना चाहिए। और जो मंत्री पद में जिनको मंत्री पद सौंपा जा रहा है वो ऐसे अनुभवी और मजबूत और सशक्त लोगों को मंत्री पद सौंपना चाहिए, ताकि क्या है हमें जो 2019 का जो गढ़ है वो हम 2019 का लक्ष्य हम आगे हासिल कर सकें। सहयोगी गौतम मुंडेलिया के साथ KR मुंडियार, पत्रकार राजस्थान, जोधपुर।